श्री जगन्नाथपुरी के माधवदास जी की। हमने बहुत बार कथा में सुनाई है अपने में, पर श्री माधवदास जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि आप श्री एक दिन ठाकुर जी से बोले जगन्नाथ भगवान से कि हम ब्रज जा रहे हैं दर्शन करने ब्रजमंडल का। तो श्री जगन्नाथ भगवान बोले हमको भी लेकर के चलो, हमको भी संग लेकर के चलो। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति महाराज जी कब तक करनी है, भजन कब तक करना है, नाम जप कब तक करना है। हम ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं तब तक तो ये समझो कि अभी भक्ति को चरम उत्कृष्ट फल हमको मिलो नहीं, लेकिन ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तू जहां जाएगा वहीं चलूंगा, तू जहां जाएगा वहीं रहूंगा, तू जैसे खवाएगा वैसे रहूंगा, तेरे बिना ना रहूंगा। अभी हम ठाकुर जी के बिना नहीं रह पाते, पर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ठाकुर जी कहें कि वाकू लेके आओ, वाके बिना मेरा काम नहीं चले, तब समझो कि भक्ति उत्कृष्ट भाई। साल वेग के लिए जगन्नाथ भगवान रथ रोक देते हैं, पहले साल वेग को लेके आओ तब मेरा रथ चलेगा। कैसे कैसे भक्तन के चरित्र हैं। उन्हीं में एक श्री माधवदास जी, बहुत ध्यान से सुनो, हमने बहुत बार कथा में सुनाई है, पर आज स्वामी जी के प्रसंग है तो विशेष रूप से कहें। तो श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। ऐसा वर्णन आता माधवदास जी के चरित्र में कि श्री माधवदास जी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे और ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, और उनकी झूमते भाई मुद्रा को देखने के लिए असंख्य भीड़ आती थी। तब सब लोग तभी दर्शन करने जाते जब माधवदास जाता। बोले क्यों? ये ठाकुर जी के सामने जाते, ठाकुर जी ऐसे झूमते हैं, मेरो माधव आगे हो। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। माधवदास जी एक दिन बोले जय जय, मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करवे। जगन्नाथ भगवान बोले हमको संग लेके चलो। बोले आपको कहां संग लेके चलूं? बोले हमको वृंदावन लेके चलो। बोले आप विराजो ना जगन्नाथपुरी में, इतने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठाकुर जी कह रहे नहीं माधव, हमारा मन तो वहां लगता है जहां आप जैसे वैष्णव विराजते हैं। तिथि धाम स्थान सबकी अपनी महिमा है, पर मेरा मन तो वहीं लगे जहां आप जैसे वैष्णव हो। महाराज जी कई कई स्थान तो ऐसे विहंगम जंगल में, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। अभी हम पंढरपुर होके आए, महाराष्ट्र में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ तब जाकर के चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां कोई बारिश भी बढ़िया से नहीं होती। वहां पे स्थान भी ऐसा है अत्यंत, अभी भी महाराज जी वहां गरीबी दिखती है, ज्यादा धन धान्य नहीं है। वहां पे दोनों भुजा कमर पर धर के ठाकुर जी खड़े, किसके लिए? पुंडलिक के लिए खड़े। तीर्थ धाम स्थान सबकी महिमा अपनी है, पर ठाकुर जी तो वहां बसे जहां हरिदास बसे। माधव हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले जय जय, बड़ा लंबा रास्ता है वृंदावन को, जगन्नाथपुरी तो वृंदावन जाएंगे, रास्ता में हम तो, हमारी तो आदत है 4-4 दिन भी भोजन नहीं मिलेगा तो रह लेंगे। आप कैसे रहोगे? दिन में 8 बार तो भोजन चाहिए आप, और एक बार भी नेक चूक है जाए, कमी पड़ जाए, सो आपको भूख लगे आवे, कैसे जाओगे? इतनी व्यवस्था कहां करूंगा? दूसरे आप इतने भारी, कहां मैं पत्रो दुबरो सो कैसे लेके जाऊंगा आपको? ठाकुर जी बोले हम हल्के है जाएंगे, हम भी भोजन आपकी तरह कर लेंगे। माधवदास जी बोले फल खा के रह लोगे, 2-2 दिन तक पत्ता खा के रह लोगे? यहाँ चटकदार महाराज आपके काजे दाल बने, सुंदर सुंदर पकवान बने, तब तो आपको मन ना लगे, और पत्ता खा के रहोगे? आप विराजो जगन्नाथपुरी में, हम जा रहे हैं वृंदावन। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा माधव के बिना? माधवदास जी तो चल पड़े। कहां माधवदास जी 3 दिन तक भूखे रह लेते थे, परंतु जगन्नाथपुरी से नए कई दूर पहुंचे होंगे महाराज, ऐसी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, मन में भाव आयो नेका देर में भोजन नहीं मिला तो मैं तो पेड़ नहीं खा जाऊंगा, इतनी जोर की भूख लगी। तभी एक घर दिखो, दौड़ करके गए, खटखटायो, अंदर से बूढ़ी मां आई, मैया जल्दी जो हो घर में भोजन पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया सुंदर थाल लगा के लाई, लो बाबा पाओ। माधवदास जी तो आज तो कोई आचमन कियो ही नहीं, सब सियाराम बोले चलो प्रसाद पाओ, आपत्तिकालीन मर्यादा हंसती। ऐसी जोर की भूख। माधवदास जी ये भी सोचते जा रहे हैं इतनी भूख मुझे कभी लगी नहीं जीवन में। सामने बैठी मैया बोली बाबा नेक आराम थे, धीरे थे, और सबरो अकेलो ही खा जाओगे? बगल में नेक सो बालक बैठो है, या को भी खवाए तो बेचारो ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा है आपकी थाली की ओर। माधवदास जी बोले कौन है हमारे साथ? कोई नहीं मैया, हम अकेले आए हैं।
बोले अच्छा, ये नेक्सो से बालक बैठो, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें यहाँ की, ऐसा काजर लगा करके, मुझे तो यूं लग रही है कौन मैया ने अपना लाला दे दियो। ए बाबा तू कहीं बालकन को अपहरण करके तो ना ले जा रहा। माधव दास जी बोले कोई तो नहीं है मैया। बोले अच्छा, मुझे पागल समझाए, जे बगल में बैठो तेरे। माधव दास जी बोले यहाँ बैठो है। बोले हाँ कैसो है। बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, काजल लगा रखो है, घुंघराले केश हैं सिर पर। बोले मैया वर्ण बताओ, वर्ण कैसो है। बोले सांवलो। माधव दास जी समझ ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं माने, चले आए। तभी मैं कहूं इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। श्री जगन्नाथ जी हृदय में बैठ के आ गए माधव दास जी के। बोले अब तो भैया वहां पर पूजा हो रही है, जगन्नाथ जी कहां। बोले माधव दास के संग चले गए। जिन माधव दास जी को 3-4 महीने में वृंदावन पहुंच जाना था, 7 महीना में पहुंचे। क्यों? नेक चले, भूख लगी आवे। पेट पे हाथ धर के कहें जय जय, नेक धैर्य कर लो, कछू तो चलन दो। जगन्नाथ जी बोले मेरी गलती ना है, तुम लोगों ने खवा खवा की आदत कर दी है मुझे, अब भूख लगे आवे, क्या करूं। बेचारे माधव दास जी पहुंचे वृंदावन। आहा। अच्छा ये बात क्यों है कि जब बिहारी जी प्रकट भये ना, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि महाराज जब बिहारी जी के प्राकट्य की खबर पता चली ना, तो पूरे भारत से संत समाज आयो वृंदावन दर्शन करवे। जब श्री माधव दास जी को पता चली तो माधव दास जी भी आ रहे हैं। जाते ही वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले निधिवन गए। निधिवन गए तो वहां पर श्री विठल विपुल देव जी ने कही कि भैया ठाकुर जी तो अभी जो है का राजभोग आरोगेंगे, तो अभी कपाट बंद हैं, और बाकी स्वामी जी अभी मानसरोवर से आमेंगे। आप थोड़ी देर यमुना जी के आसपास कहीं विराज के नेकात अपना भजन कर लो, संध्या वंदन कर लो, थोड़ी देर में आ जाइयो। और आप भूखे प्यासे होंगे, अभी तो राजभोग में समय है, इतनी दूर से चल के आए, लो नेक चना ले जाओ। यमुना जी के तट पर गए। आपने जैसे ही स्नान किया, जोर की भूख लगी आई, पेट पे हाथ करके बोले रुक जा रुक जा रुक जा, पवा रहा हूं, नेक डट जाओ। स्नान ध्यान करके अपना स्वरूप श्रृंगार करके संध्या वंदन करके महाराज सोई चना लेकर के पान लगे माधव दास जी। मतलब विचार करो, माधव दास जी पाते हैं, पेट ठाकुर जी का बढ़ता है। माधव दास जी ने चना पा लिया। चना पा करके माधव दास जी बोले अब चलें, दर्शन करके आवे श्री बांके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी। अच्छा, बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी ही है, बाद में बांके बिहारी पड़ गए हो, पर मूल श्री स्वामी जी को जो दियो नाम है वो कुंज बिहारी। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही निधिवन राज में आए, बाहर आकर के खड़े हो गए। स्वामी जी अंदर राजभोग अरोगारे। स्वामी जी निकल करके भीतर से बाहर आए, बाहर आकर के दर्शनार्थी खड़े, कई सारे संत महापुरुष खड़े। स्वामी जी बोले भैया आप में से माधव दास कौन है। माधव दास जी बोले मैं हूं माधव दास। बोले इतको आओ। माधव दास जी बोले काहे गो जय जय, आपको मेरा नाम कैसे पता। स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम कियो पहले तो। बोले तुम्हारा नाम बिहारी जी ने बताया मुझको। बोले बिहारी जी को भी मेरा नाम पता है। बोले अरे बाबा तेने ठाकुर जी को रूखे चना खवाए दिए। बोले मैंने ठाकुर जी को रूखे चना, ओहो माधव दास जी को याद, वो तो मेरे जगन्नाथ जी पा रहे। बोले तो वृंदावन आते जगन्नाथ जी बिहारी जी बन गए। भैया जा जा शहर में जाओगे, फोन वहीं को नेटवर्क कनेक्ट कर तो जाए। जगन्नाथ जी उड़ीसा से चले, अब बीच में जो जो प्रांत आए वहां के रूप बनते चले गए। अब वृंदावन आए तो बिहारी जी आ गए चित्त में। देख मैं भीतर गयो, बिहारी जी अपना मुंह खोल के मुंह को दिखा रहे, अरे मेरा मुंह पूरा छिल गो, जे माधव दास रूखे चना खा रहे है। हे स्वामी जी आप तो ऐसे सुंदर सुंदर पकवान पवामे, ऐसे सुंदर सुंदर भोग लगामे, और जाने तो ऐसे रूखे चना खवा दी, मेरा पूरा मुंह छिल गयो। माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। हरिदास जी लेकर के भीतर गए, बिहारी जी मुंह खोल के बैठे, देखो मेरा मुंह पूरा छील दियो। माधव दास जी कान पकड़े, अरे जय जय आपके तो महलन के ठाकुर जी हैं, आपके तो गोद के ठाकुर जी हैं, लेकिन स्वामी जी ज्यादा बिगाड़ो मत इनको, नेक अभ्यास कराया करो, सब भाव से रहें। ऐसी रस लीला श्री माधव दास जी पर अनुग्रह कियो हमारे श्री कुंज बिहारी लाल ने। यहां बिहारी जी भी आनंदित है गए, श्री माधव दास जी भी आनंदित है गए, और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने माधव दास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आपकी भक्ति बड़ी ऊंची है, आपके हृदय में बैठ के स्वयं जगन्नाथ जी चल रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के हमारो बिहारी जी बैठो है, बड़ी ऊंची बात है।
खूब देर रस चर्चा चली और वही रस चर्चा को आनंद दोनों आचार्य ने लियो। ऐसी रस भावना की बात बताई गई। महाराज जी, स्वामी जी को एक बहुत सुंदर स्वरूप बताया गया है आचार्य ने। सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल। बिहारी जी को देखें और स्वामी श्री हरदास जी को देखें, कोई के हृदय में कितना संशय हो, कितने कैसे भाव हो, सब समान है जाते। अरे बिहारी जी के जब दर्शन अनवसर रहते ना, तो लोग स्वामी जी को ही देखते रहते। ऐसा सुंदर स्वरूप उनको, ऐसे सुंदर भाव उनके। अनेक रसिक जन आवे स्वामी जी के पास बैठ करके स्वामी जी से रस चर्चा करें। तभी एक घटना ब्रजमंडल में घटी, बहुत ध्यान से सुनियो। एक घटना ब्रजमंडल में घटी, और ये घटना कैसी भाई? अष्ट सखान में एक सखा है श्री कृष्णदास जी। क्या नाम है? आप लोगों ने यदि हमारी पहले कथा सुनी होगी तो कृष्णदास जी का एक पद हम बहुत गाते हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये श्री कृष्णदास जी का पद है। तो कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन के, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो कृष्णदास जी गोवर्धन मंदिर के अधिकारी, गिरिराज जी श्रीनाथ जी के अधिकारी। तब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, फिर बाद में यहां आ गए उदयपुर के पास। तो कृष्णदास जी को नियम हतो, वो नित्य जल की सेवा मंदिर की करते और स्वयं जाते, कुआं से जल लेकर के आते और ला करके मंदिर सेवा में पधराते। एक दिन श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट है करके, श्रीनाथ जी तो प्रकट ही थे, बात करते थे अष्ट सखाओं से। ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो। इतनी भोर में जाओ, जल लेकर के आओ, हमको बड़ा श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए, और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत धाम गमन हो गया, भगवत धाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात यह तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारो पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा चल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर ले, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए। वो कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और यह तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले माथे पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली,
और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया, स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में, और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आपका जो प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे। और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर, श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे। महाराज जी इतनी प्यारी चर्चा है, वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गोसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गोसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है, और ये हाथ पांव काय कांप रहे हैं? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। विठलनाथ जी बोले अरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अरे ये सब संत जन आपको यश काम है, ठाकुर जी इनसे काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी हैं, वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, तो ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं, फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव से निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। तो हरिराम वाणी में लिखो महाराज जी चर्चा में हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे ऐसो यहाँ नाक तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, श्री बिहारी जी को जिनने प्रकट कियो, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसा तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो रूप सनातन गोस्वामी हैं, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए, उनने वो ठाकुर जी प्रकट, श्री हरिराम व्यास जी सबन को परिचय दें। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी भोले बारे सबन को प्रणाम करें, और फिर एक कहे बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हुए, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया हरिराम व्यास है। कैसी मधुर चर्चा है, आहा, गामन में जामे वहीं बैठ जाएं, फिर वहां के सब लोगन की शंका को समाधान, ब्रजवासी आकर के अपने निवेदन करें भाव, स्वामी जी सबके भाव बतावें, कभी हितरवंश महाप्रभु कोई की शंका को समाधान करें, ऐसे सब भ्रमण करते करते गोवर्धन जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था कि लोगों के चित्त में भक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, वो भय निवृत्त होना चाहिए। आचार्य चरण अपने अपने ठाकुरन को छोड़ करके सेवा में निकल पड़े, राधा कुंड पहुंचे, और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्री जी बाबा को, एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो, ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले जय जय अभी लगे, नहीं देर लगेगी, मैं पहना दूं, ना मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई है, सबन से मिलके आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए।
यहां तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। श्री विठलनाथ जी अपने सब वैष्णवों के साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते वह रूप को चिंतन कर रहा हूं, कैसी समाज बैठी होगी। वृंदावन के सर्वोत्कृष्ट रस प्रवर्तक एक साथ राधा कुंड पे बैठे। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आए। आहा, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गोसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो, स्वामी श्री हरदास जी को वंदन कियो। स्वामी जी बोले, आओ गोसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहां जल्दी? अरे न बढ़िया ते तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए, ऐसो काब है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, कहां कैसो कौन श्रृंगार कहां भाव में करे। क्योंकि कल मैंने कहा ना, ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना जाते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले देखो मृत्यु अकाल हो सकती है पर गति अधोगति नहीं हो सकती। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे। एक बार जिसने अपने जीवन में कुंज बिहारी श्री हरदास कहा होगा, एक बार श्री गिरिराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया होगा, एक बार उर्धपुंड अपने माथे पर पधरा दिया होगा, ब्रजमंडल में जन्मा होगा, ब्रजमंडल में मृत्यु प्राप्त की होगी, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। हमारे वृंदावन के रसिकजन तो गाते हैं, नेत्र खोल करके जैसे ही बैठे तो सामने वो लाहौर को सेठ बैठो, बेचारो इत्र पड़ो है सामने बागू देख रहो, पात्र बह गयो जमुना जी में सोने को, संपत्ति बेच के लेके आओ बेचारो। इतने भाव, इतनी श्रद्धा, इतने मनते लायो, बाकी सभी श्रद्धा खत्म है गई। बोले क्या फायदा, ऐसी कहा भैया इनकी स्थितियां हैं, नेक विचार नहीं क्यों, मैं संपत्ति बेच बाग के सब छोड़ छाड़ के आयो, शरणागत वे के काजे, अरे मेरे इत्र की नेक सेवा, अरे ठीक है आपकी स्थिति जो भी हो कर दई आप, नेक तो बिहारी जी के पास, बिहारी जी को नेक छुप जाता हो, वो क्यों लगती मेरी सेवा पूर्ण भाई, पैदल चल के आयो, ऐसा सब कुछ करो, कछु ना लियो। स्वामी जी तो सबके मन की जाने। स्वामी जी बोले हाँ भैया बलो आयो, बड़ी दूर से चल के आओ, पामन में छाले पड़ गए तेरे, दर्शन किया तेने कुंज बिहारी को? नहीं अभी भोग है, रोक रहे ठाकुर। अरे विठल जी लेके जाओ इनको, दर्शन कराओ, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। अच्छा एक बात और महाराज जी, रसिकजन बतावे कि जब स्वामी जी ने इत्र सामने पटको, सामने फेंको, सुगंधी नहीं आई, बस दिखा है कि इत्र गिर गया, पात्र गिर गया, सुगंधी बिल्कुल भी नहीं आई। तो उसके मन में यह भी चिंता चल रही थी, बोले ये इत्र को कहा है, स्वामी जी के हाथ लगती सुगंधी ही नहीं को, ऐसा मैं को इत्र लेके आया मैं तो, या कि तो नेक गंध नहीं आ रही यहां पे। स्वामी जी ने आज्ञा करी, विठल विपुल देव जी ले जाओ, दर्शन कराओ कुंज बिहारी के, आओ भैया दर्शन करो। यमुना तट से जैसे लेकर के महाराज निधिवन राज में प्रवेश कियो, अंदर प्रवेश करते ही वही इत्र की सुगंधी आने लगी, आसपास के लता पत्रन पर थोड़ी थोड़ी छींट इत्र की दिखाई देने लगी। और जब जाकर के श्री कुंज बिहारी को दर्शन कियो तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक बिहारी जी तो चुचा रहे हैं वही इत्र में, पूरा इत्र महाराज बिहारी जी पे ही पड़ो। वो तो महाराज वहीं नाचन लगो, बोले मैं समझ ही नहीं पाया हूं जो भयो का। तब विठल विपुल देव जी ने मन की बात बताई, बोले कि आज मानसी में ऐसी ऐसी लीला भाई, तेरो इत्र तो भैया सबसे श्रेष्ठ स्वीकार कियो, बिहारी जी ने ऐसा तो कोई को स्वीकार नहीं कियो, हमेशा के लिए शरणागत है गयो। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उन्हीं को अनुगत्य में रहने लगो, ऐसे स्वामी जी महाराज। अच्छा सामने आने वाले इनके मन को भाव जान ले स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ब्रजमंडल में कितने रसिकजन जो अपनी अपनी कुंजन में बैठे हैं, अपने अपने घर पे बैठे हैं, अपनी अपनी लीला, उनके भाव भी स्वामी जी निधिवन में बैठे बैठे समझ जाऊंगे। क्यों? ललिता जी हैं, सब सहचरी इनकी आचार्य। एक बहुत सुंदर चर्चा आवे महाराज जी, 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी,
बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान पूर्वक सुनियो। एक हम थोड़ी सी बात कहें आप सबसे, भजन में धीरे धीरे मानसी भाव लानो प्रारंभ करो। मानसी भाव को मतलब कहा है, आपके जो आराध्य ठाकुर जी हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, त्रिमंगलली ठाकुर जी हमारे गिरधर गोपाल हैं, जो भी आपके सेवा के अर्चावतार आपके ठाकुर जी हैं, उनको श्रृंगार करके भोग पधरा के आरती पूजन वंदन करके और फिर उनकी छवि को ही नेत्रबंद करके अपने हृदय में एक कुंज बनाओ और वह कुंज में ठाकुर जी को विराजमान करके कथा आदि जो आप सुनकर के जाते हैं, उसमें जो लीला आपने सुनी, जैसे अभी होली की लीला सुनी, नौका विहार लीला सुनी, गोवर्धन धारण लीला सुनी, जल क्रीड़ा सुनी, मान लीला सुनी, ऐसे लीलाएं सुनकर के केवल खुश हो जाने से काम नहीं चले। अब भक्ति में यहाँ को प्रयोग कैसे कि आप वही लीला हमसे सुनिए, चाहे किसी से भी सुनी, वह लीला में श्री कृष्ण के रूप में अपने ठाकुर जी को देखो। आपके लड्डू गोपाल, आपके त्रिभंग लली लाल, आपके गिरधर गोपाल वह लीला में कैसे जच रहे हैं। महाराज जी भाव तो अंतरंग है, पर फिर भी मैं कहूं, जो भी लीला, जो भी पद गाए जामे व्यासपीठ से, वहां में श्री कृष्ण की छवि जो भी मैं वर्णन करूं, मैं अपने लाल जी को ही देखूं। कटाक्ष नेत्र हैं, नेक सी नासिका है, मधुर मुस्कान है, गोल गोल से गोलगप्पा से इनके गाल हैं, ऐसे मधुर से लड़ुआ से उनको मोह है, छोटे से भुजा, छोटे से हाथ, नेक से लाला, फिरकनी जैसे घूम रहे हैं रास में। बैनी पीछे को चल रही है, पटका यहां को झूल रहे हो, ऐसा चिंतन करके जब वाणी से कही जाए व्यासपीठ से, तभी सुख मिले बोलवे में। और केवल कहवे की नहीं, मैं कथा कोई की सुनूं भी हूं तो कोई लीला अगर सुना रहे हैं, पूज्य हमारे महाराज जी सुना रहे हो, हमारे पिताजी सुना रहे हो, तो वह लीला को भी चिंतन करूं तो मैं लाल जी को चिंतन करूं, हमारे लाल जी ऐसे लीला कर रहे हैं। वही मानसी है। मानसी में जाओ, नित्य नवीन सेज बनाओ, नित्य नवीन लीला कराओ, नित्य नवीन लीलान में भाव रखो, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं। पर याद रहे, सावधानी, अगर आपके मानसी में, एक बात हमको ब्रज के रसिक ने एक बात कही, वो बात हम आप सबसे कहें, अगर आप मानसी चिंतन में बैठते हैं और मानसी चिंतन करते समय यदि लीला में कोई ऐसा चित्र आपको दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा शुद्ध तो है नहीं, हमारा खान पान शुद्ध तो है नहीं, हमारी मानसिकता शुद्ध तो है नहीं कि मानसी में हमको अच्छा ही अच्छा दिखे। ब्रज के रसिक जन इतने इतने वर्षों तक प्रयास करते हैं, तब भी मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हम लोगों का तो आचार विचार भोजन बड़ा अशुद्ध है, हम मानसी में कैसे प्रवेश करेंगे। तो कहीं यदि मानसी में आपको ऐसा चित्र दिख जाए या ऐसा भाव दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 महीना तक मानसी में मत जाइएगा। फिर भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, रसिक जनन के चरण वंदन करो, और फिर 1 महीना बाद फिर प्रयास करो। और प्रयास करने में फिर मानसी में कोई ऐसी स्थिति हो जो नहीं होनी चाहिए, फिर 1 महीना तक मानसी मत करो। भैया बिना महत्पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जब तक महापुरुषों की रज की कण और महत्पुरुषों की वाणी पर अटूट विश्वास, अपने नाम जप पर अटूट विश्वास, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा आदि ये सब निष्ठाएं परिपूर्ण नहीं होंगी, आप मानसी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मानसी कोई चिंतन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो प्रत्यक्ष लीला है। पर प्रारंभ करो, धीरे धीरे मानसी में जाओ, चिंतन करो। अब हमको कभी कभी संशय होता है, मीराबाई ठाकुर जी की बाल लीला कैसे गा रही हैं? कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, सूरदास जी, इन सबको ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन कैसे हो रहा है? ये सब मानसी में दर्शन करते हैं, नेत्रबंद करके मन में चिंतन करते हैं उस लीला का, और वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे भाव इनको दिखते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है। अब सूरदास जी की मानसी का भाव है क्या? सूरदास जी के मानसी का भाव है, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी। अब स्वामी श्री सूरदास जी महाराज, उनको कैसे पता कि क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की? ये मानसी में उनको दर्शन हो रहा है। और सबसे विशेष बात, मानसी में यदि आपको कुछ चिंतन होता है जो अलग है, किसी को बताना नहीं है, क्या करना है? लिखना है। आज मानसी में कैसा दर्शन हुआ? रसिक जनों ने क्या किया? मानसी में चिंतन करके उसको पदावलियों में, अब हम पद तो लिख नहीं सकते, तो केवल हिंदी में लिखो कि आज मानसी में क्या दर्शन हुआ। अब आप कहेंगे लिख करके फायदा क्या? जब भी मन व्यथित हो,
जब भी भजन में कटौती लग रही हो, जब भी सेवा में अपराध जैसा बोध हो रहा हो, जब भी लग रहा हो कि अब भजन में रुचि कम हो रही है, अपने मानसी के भावों को पढ़ना, पुनः भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये ब्रज के रसिक जनन की चर्चा सुन सुन करके, उनके भाव सुन सुन करके, उनकी भावनात्मक भावांजलि जो वो बताते हैं वो सुन करके हम कह रहे हैं। अपने हृदय के भाव रात्रि स्वप्न में भी ठाकुर जी यदि दिखते हैं, लिखो कहीं पर, किसी को बताओ मत। और वो लिखी हुई डायरी भी किसी को नहीं, स्वयं पढ़नी है, उससे बार बार भक्ति का उद्दीपन होगा। तो षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधा कुंड में विराजते थे आप, और राधा कुंड में आप एक दिन मानसी में चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का। कैसी लीला है? लीला ऐसी है कि बहुत सुंदर लीला है महाराज जी। किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि मोकू मिलवे को मन है रोए, मिलवे आओ। महाराज जी एक पद है, मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, आपको यदि कहीं वाणी जी में मिले तो आप कृपा करके मुझको प्रदान करियो। भाव ऐसा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से मिलना चाहे तो संपर्क कैसे बने दोनों उनमें, क्योंकि यहाँ पे सब बरसानी की सखियां हैं, वहां ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। तो ठाकुर जी कहा करें, किशोरी जी कहा करें, ऐसा श्रृंगार करके आमे कि श्रृंगार से संकेत दे मैं ठाकुर जी को। अगर किशोरी जी ने ताकि मत, मैं बार बार भूल जाऊं, लहंगा, हाँ, नीलो लहंगा पहनो, नीलो लहंगा पहनो है, गुलाबी चुनरी ओढ़ी है, तो मानो किशोरी जी कहा संकेत कर रही हैं, बोलो नीलो लहंगा मतलब है कुंड, और गुलाबी चुनरी मतलब हम कमल उग रहे होंगे, वहां मिलेंगे आज। ठाकुर जी समझ, अच्छा। अब फिर उसके बाद दूसरा संकेत क्या है? अगर शीश पर जो चूड़ामणि है वो मणिन की विराज रही है, अलग अलग रंगन की है, तो मानो वो संकेत कर रही है कि दिन में मिलेंगे, और श्वेत है तो मानो यूं कह रही है कि पूर्णिमा की चंद्रमा पर मिलेंगे। और किशोरी जी के मुखमंडल की जो पत्रावली है, वो पत्रावली में जितने बिंदु हैं, ठाकुर जी खड़े खड़े उनको गिनते रहे हैं, कितने बिंदु हैं, जितने बिंदु हैं उतने सखी आमेंगी संग में। और कोई पत्रावली को श्रृंगार नहीं है, केवल एक बिंदी लगा करके आई हैं, तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अकेली आऊंगी मैं, और कोई नहीं आवेगा। ऐसे ठाकुर जी अनुभव करें। तो आज श्री रघुनाथ दास जी के मानसी में क्या दिख रहा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से सूरज कुंड पे मिलवे के काजे आई हैं। यहां ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो, श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है, और वहीं से महाराज जी आए हैं। तो किशोरी जी की नानी को नाम मुखराई हो ना, मुखरा। तो किशोरी जी यहां पर, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मानसी को भाव है रघुनाथ दास जी। अब किशोरी जी यहां पर मिलवे आई हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, वहां से किशोरी जी देख रही हैं, बीच में कुंड है। इतने में ही किशोरी जी की नानी मुखरा आ गई और आकर के बोली, अरे अरे श्यामा कहां को गई, अरे लाडली कहां को गई, अरे लाली तू कहां चली गई। भैया मार्ग देती हूँ बीच में, हमारे वृंदावन, अरे सवरे का खड़े गए, बैठ जाओ, बीच वाले हो बस। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अब यहां पर दोनों बेचारे मिलवे आए, श्यामा श्याम। मानसी में रघुनाथ दास जी दर्शन कर रहे हैं कि सूरज कुंड पे किशोरी जी सखीन संग और ठाकुर जी सखान के संग एक दूसरे से मिलवे के काजी आए हैं। और बस अब ये घूम के एक दूसरे के सामने आ गए, बस अब एक दूसरे को मिलवे ही वारे हैं, या मिलेंगे ना भी तो सखान के संकोच के कारण ठाकुर जी सीधे निकल जाएंगे, किशोरी पर कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भले छुप के निकलें, नेक स्पर्श करके निकलें, नेक नेत्रन से नेत्र मिला के निकलें, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वारे हैं, अब रास होएगा, अब लीला होएगी। बस समीप आए हते इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई, किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। बस मिलवे ही वारी, किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला। अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की, तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार की। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं। आज के श्रृंगार में देखो टीवी पे दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वापस सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करने लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। सो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए, और वहां जैसे ही गिरे तो बंधुओं एक नियम हो रहा है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचरियों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। तो रघुनाथ दास जी चिंतन कर रहे हैं कि किशोरी जी की बेणी गिर गई, अब किशोरी जी दौड़ी तो सब सखी भी दौड़ी। तो इतने में ही किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी, मेरी बेणी गिर गई है ले आओ। और रघुनाथ दास जी बेणी खोजवे के काजे गए, खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब, लेकिन वहां पर बेणी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए और बाहर आकर के क्या करें, आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें, बेणी कहां है, बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए। अब मानसी नष्ट हो चुकी, अब प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं, राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जा जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रुदन कर रहे हैं। किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कछु नहीं कर पाया, वे बेणी कहां चली गई। और आप भ्रमण करते 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 रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए और जैसे ही निधिवन गए बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेणी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी शेरदास जी महाराज बैठे,
रघुनाथ दास जी को देख के विठल विपुल देव जी कही, इनको लेके आओ यहाँ पे। रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बेणी ना मिल रही है। बाबा रोना बंद करो, काई को रहे हो ऐसे? आप यो ना पता ही कि बेणी छोड़ करके किशोरी जी गई, मां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो, और किशोरी जी की कोई सामग्री रजा कन्हैया छोड़ देगो बाको। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी श्री हरिदास जी पहचान गए और बोले, कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने दो बेणी दो किशोरी जी की। बिहारी जी से कहने लेके भागे। अरे इन पे नाधरी मैं बताऊं कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले राधा कुंड ने आगे जाओगे, वहां एक पीपल को पेड़ है। हाँ भाई, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौरा घूम रहे होंगे। वो भौरा कोई और ना जो कन्हैया ही है, और वो भौरा जहाँ पे घूम रहे होंगे नीचे पुष्प अंकित वो जो बेणी है वही श्री किशोरी जी की बेणी है, जाओ ले लो। रघुनाथ दास जी मानसी तो वर्षों से कर रहे थे, पर मानसी की प्रसादी स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से वो बेणी प्राप्त हुई उनको। स्वामी जी ने बताई, जाओ जाकर वहां देखो पीपल वृक्ष के नीचे भौरा डोल रहे होंगे, वही नीचे बेणी है, वही किशोरी जी की बेणी है। भौरा कोई और नहीं है, कन्हैया ही प्रणाम कर लिया उनको। रघुनाथ दास जी गए गिरिराज जी और गोवर्धन में जाकर के राधा कुंड के पास पीपल वृक्ष के नीचे जाके देखो भौरा मंडरा रहे। जैसे रघुनाथ जी गए तो भौरा तो वहां से प्रस्थान कर गए। नीचे देखो तो किशोरी जी की प्रत्यक्ष बेणी उनको प्राप्त हुई। कितने जीवों की मानसी की सेवा को प्रत्यक्ष प्रसाद दिला दिया स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। विठल विपुल देव जी को करुआ दिला दिया निकुंज से। रघुनाथ दास जी को मानसी में जाकर के उनकी मानसी की लीला को पूर्ण करा दिया। जाओ किशोरी जी को दे दियो, तो मानसी में जाकर के आपने किशोरी जी को प्रस्तुत किया, तो किशोरी जी ने वही बेणी श्री रघुनाथ दास जी की गूंथ दी। बोले अभी आपकी है, आप ही रखो, तो सदा वही को अपने पास रखे। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कृपा करी, सब रसिक आनंद में है। अब तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाए कि भजन साधन में कोई भी कोई को संशय होगा तो वो स्वामी जी के पास ही जामे पूछवे के काज, स्वामी जी निराकरण करें। कथा प्रसंग आता है, बहुत सारे प्रसंग हैं। तानसेन स्वामी जी के परम सेवक हुए। तानसेन का नाम तो सबने सुना ही है, मधुर गायक हुए। तानसेन को राग दीपक सिद्ध था, और वो जैसे ही राग दीपक गाते थे उनके दीपक राग को सुनते ही दीप जो थे वो प्रज्वलित हो जाते थे। कुछ गायकों ने चिढ़ करके तानसेन के लिए ऐसी योजना बनाई कि ये राग दीपक गाएं, और इनके साथ अनी तो ऐसा होता था जो छप्पे में वर्णन किया गया है, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तानसेन जो थे ये अत्यंत श्रेष्ठ गायक, पर आपको राग दीपक सिद्ध हुआ था। पर दीपक राग की एक विशेषता तो ये थी कि उसको गाने से दीपक जल जाते थे, पर उसकी एक नुकसान ये होता था कि राग दीपक गाने वाले को बाहर वालों को नहीं दिखता था, पर गाने वाले को भीतर ही भीतर जलन होने लगती, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी उसके भीतर, और वो अग्नि जल से, सरोवर से, नदियों से शांत होने वाली नहीं थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि कोई मेघ मल्हार राग गावे, तो उस राग को सुनकर के अग्नि शांत होगी। और तानसेन अभी मेघ मल्हार राग अच्छे से निपुण नहीं हुए थे गाने में, इसलिए तानसेन ने धीरे धीरे कम कर दिया राग दीपक गाना, क्योंकि जलन होने लगती थी। अब मेघ मल्हार कोई गा के सुनाए तब ठीक होते थे, और कोई गाने वाला था नहीं। लेकिन एक बार कुछ गायकों ने चिढ़ करके राजा से कहा, बोले जब ये दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, राजा की प्रशंसा होती है, इसलिए राजा की प्रशंसा ना हो इसलिए ये दीपक राग नहीं गाते। राजा बोला अच्छा, हमारी प्रशंसा से इसको चिढ़ होती है? बोले हाँ जी, इसीलिए दीपक राग। आप नहीं तो पूछ के देख लेना, आप कहना दीपक राग गाओ, मना कर देगा। राजा के कान भर दिए लोगों ने। राजा ने आज सभा में तानसेन से कहा, बोले तानसेन दीपक गाओ। इतने में सैनिक आए, दीपक ले आए घी डाल के। तानसेन बोला, भगवान आपसे प्रार्थना है कि दीपक गाने के लिए आज्ञा ना दें, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है गाने में।
राजा बोला कोई कष्ट नहीं होता, ये सब हम तुम्हारी चाल समझते हैं। सभा सब आनंदित होती है, हमारी सभा है, आनंदित होती है और हमसे आनंदित होती है, वो देख करके तुम प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए गाने से मना कर रहे हो। या तो गाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तानसेन बोला दोनों तरीके से मृत्यु है, नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, गाऊंगा तो जल जाऊंगा, अंदर ही अंदर मेघमल्हार कोई सुनाएगा नहीं, मृत्यु हो जानी मेरी। तानसेन पहले भी ब्रजमंडल आ चुका था, तानसेन पहले भी ब्रज में आकर के सेवा कर चुका था, पर स्वामी जी से अभी तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। गोवर्धन आया था श्रीनाथ जी की हवेली में गाने। महाराज जी एक लीला ऐसी सुनाई जाती कि तानसेन जब गाने आया श्रीनाथ जी के सामने तो पान मुख में रख करके गा रहा था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले झूठे मुंह सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की, खुला करके आओ चलो। तानसेन बाहर गया, बोले अब वो तो राजाओं के दरबार का गायक, उसको क्या पता मंदिर में कैसे गवता है। गया बाहर जाकर के कुल्ला आदि करके आया, बढ़िया उसने सब स्वच्छ होकर के आया। फिर उसने जब गाना शुरू किया तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आने लगी ठाकुर जी को। तो गोसाई विठलनाथ जी भीतर गए, बोले जय जय कहा भयो। बोले पहले बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा रहे करो, मुझे तो आनंद ही ना आ रहा। गोसाई जी बोले जय जय पहले पान मुंह में धर के गा रहो। अब मैंने कही अपरस की भावनाएं आपके लिए शुद्धता देखनी पड़े, हाथ पाम धो, मुखों को पूछो होना चाहिए, तो मैं नहीं कहती कुल्ला करके ना या तो यूं को फिर पान खा के आए फिर गावे। गोसाई जी ने पर्दा क्यों जय हो, ये सबरे नियम हमारे काजी बनाए हुए हैं, अपरस करो, हाथ खासा करो, शुद्धता रखो, न्यो कपड़ा पहनो, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ करवे में या के काजे अब देखो या तो कभी चलो जाए, और यदि गानो चारो पान खा के आए पहले। गोसाई जी बाहर आए, तानसेन बोलो जी जय आज्ञा। बोले तुम पान खा के आओ। बोले आप तो मना कर रहे थे झूठे मुंह नहीं, अब खाया हो कोई बात नहीं। 2 पान दबा के आयो, जैसे ही राग गाने शुरू किए सीना जहां अब बढ़िया लग रहा हूँ। तो भैया बड़ो नवीलो ठाकुर है, जन कौन को कौन सा गुण बढ़िया लग जाए। हम नहा धो करके अपरस में खिचड़ी बना दे तो पावे ना हमें, और कर्मा भाई बिना नहाए धोए बना दे, बाकी खावे काजे दौड़े चले हमें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। ठाकुर जी की लीला भैया कब कौन से कहां रीझ जाए कुछ पता नहीं। तो तानसेन, सब लोग सावधानी से सुनो। तानसेन ने जैसे मन में सोचा कि नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, और गाऊंगा तो दीपक राग गाने से जो ज्वलन होगी उससे मर जाऊंगा, इससे बढ़िया तो गा के मर जाता हूं। और उसने जैसे ही दीपक राग गाना प्रारंभ किया, महाराज यहां दीप प्रज्वलित होते जा रहे हैं, एक एक करके दीप जलते जा रहे हैं। समाज बैठा है, सब करताल बजा बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। राजा भी बार बार अपनी ताल ठोकता, हाँ आनंद आ गया, मेरी सभा में आज रौनक लग गई। पर तानसेन लाल पड़ गया, फोड़े होने लगे शरीर पर, गला बिल्कुल उसका अवरुद्ध होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भीतर ज्वलन होने लगी उसको, मानो किसी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। तानसेन गा करके वहां से दौड़ा, अरे भैया जल गए हो, अरे भैया जल गए हो, कोई बचाओ कोई बचाओ, अरे राग मल्हार गाओ, मुझको जलन है रही है, जल्दी कछु कृपा करो। अब यहां 2 कथा आती हैं कि तानसेन ब्रज की ओर दौड़ा, और एक कथा ऐसी आती है कि तानसेन ओरछा की ओर दौड़े। 2 भाव आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। अब जो भी भाव हो, गति तो हरिदास जी हैं। तानसेन दौड़ा तो तभी कहते हैं कि एक जगह तानसेन जाकर के गिर पड़ा, तो वहां एक कन्या ने तानसेन के जब अंग के भावों को देखा और उसकी विचलनता को देखा, वो समझ गई कि इसने राग दीपक गाया है, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेघमल्हार नहीं गाया जाएगा। वहीं बैठ करके मेघमल्हार गाना प्रारंभ किया। घने बादल आ गए, आकर के तानसेन के ऊपर गरजने लगे, बरसने लगे। उस वर्षा के जल से तानसेन के जितने अंग पर पीड़ा हुई थी वो सब शांत हो गई। तानसेन उठ करके बैठा, बोले किसने गाया मेघमल्हार? एक कन्या बैठी थी सामने। तानसेन बोला ये राग आपको कैसे याद हुआ? तो उसने कहा मेरे पिताजी गुनगुनाते रहते हैं, मेरे पिताजी चलते फिरते गाते रहते हैं, उनका सुन सुन के मुझे याद हो गया, मैंने गा दिया। तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले हमारे पिताजी संगीत के मूर्धन्य विद्वान बैजू बाबरा, मेरे पिताजी। बोले मुझे अपने पिताजी से मिलवाओ, मुझे सीखना है। और उन्होंने किससे सीखा संगीत? बोले उनके गुरु की तो बात ही मत करो, उनके गुरु की मत पूछो। बोले कौन है?
बोले श्री वृंदावन में जिन्होंने कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हमारे पिताजी के गुरु जी। तानसेन ने जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी का नाम सुना, बोले अब बैजू बाबरा के पास क्या जाएं, सीधे उनके गुरु जी के से जाके सीखेंगे। इतनी सुंदर लीला है तानसेन की स्वामी जी के साथ में। आज महाराज जी एक तानसेन का पद भी गाऊंगा मैं, अष्ट छाप के गाए, सरस माधुरी जी के गाए, रसिकन के गाए, आज एक तानसेन का पद सुनाएंगे जो स्वामी जी की कृपा से उसको दृष्टि प्राप्त हुई। तानसेन के पद भी ताल में नहीं गप पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा गाने का। तानसेन पहुंचा वृंदावन, वृंदावन गया, सामने जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसने अपना परिचय प्रदान किया। बोले भगवान मैं तानसेन हूं, गायन की सेवा करता हूं दरबारों में, राजाओं के यहां। अपनी पूरी घटनाक्रम बताई और कहा कि मैं आपसे संगीत सीखने के लिए आया हूं, संगीत विद्या सीखने के लिए आया हूं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले लोक रंजन करवे वारे दुनिया के बादशाह को रिझावे और तो को मैं सिखाऊं, फिर तू जाके उन बादशाह की खवासी करे। और स्वामी श्री हरदास जी तो खड़े बोलते, आज भी हमारे हरिदासी महापुरुष सब खड़े ही बोलते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो वहां से प्रेम से बोल जाए। अच्छा एक बात है, जहां से प्रेम से बोल जाए वहां सौभाग्यशाली है ही नहीं। जहां में पढ़े महाराज दो चार डंडा समझो कि हाँ लकुटी पड़े स्वामी जी हरदास जी की है ना, ऐसी एक आध पड़ जाए समझो हाँ कृपा है गई।